गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में एक और नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। पिछला जो क्लास 9th का हमने वीडियो डाला था उसमें बेटा आप सबको हमने इस प्रश्नावली से पहले एक्सरसाइज 6.2 से पहले जो कॉन्सेप्ट थे, जिन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे रूल रेगुलेशन हमने डाले थे। एक छोटा सा जल्दी से रिवीजन 1 मिनट में देख लीजिए कि अगर दो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, इनको कौन प्रच्छेद कर रहा है? एक प्रच्छेद, कोई तीसरी रेखा इन्हें प्रच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर ये जो कोण बने हैं, कितने कोण बन रहे हैं देख पा रहे हैं आप सब? 8 कोण बनते हैं टोटल ना। 1 2 3 4 5 6 7। कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहचान हमने कहा था यहाँ पर कौन कौन से कोण बनते हैं? संगत कोण और कौन? एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। ये 3 प्रकार के कोण है और कहीं न कहीं शीर्षाभिमुख जो है, शीर्षाभिमुख कोण तो दो रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रच्छेद करें तब भी बन जाता है। फिलहाल यहाँ पर इन तीनों पर विशेष गौर करना है। हमने कहा था संगत कोण क्या होते हैं? जो नकल करने वाले होते हैं, ठीक है ना। कहते हैं जैसी संगत में रहो उसी के अनुसार सीखा। तो संगत कोण कौन है? एक का संगत कोण कौन है? 5। रीजन क्या है? एक हमारी इस रेखा के ऊपर है तो 5 भी हमारी इस रेखा के ऊपर है। एक हमारा तिरछी रेखा, जो तिर्यक रेखा उसके दाहिनी तरफ है, ठीक है ना, 5 भी दाहिनी तरफ है। एक का संगत 5 है और 2 का संगत 6, समझ गए। 4 का संगत कौन है? 8 और 3 का संगत कौन है? 7 है। देख पा रहे हैं? समझ गए संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तब जो संगत कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण की बात करें, अंतः कोण का मतलब होता है जेड बनाना है, चाहे वो सीधा बन जाए या फिर उल्टा बन जाए। इनके कोनों पर जो कोण होते हैं यही क्या होते हैं? आपके एकांतर अंतः कोण होते हैं। जैसे देखिए एक जेड ये बन रहा है, 3 का क्या होगा? 3 का 5, 2 का 8, ठीक है ना। ये एकांतर अंतः। बाह्य में कौन रहता है? 1 का क्या होगा? 7, 1 का क्या होगा? 4 का क्या होगा? 6। शीर्षाभिमुख जानते हो, 5 का 7 बराबर होगा 8 और 6, ये दोनों सब आपस में क्या होंगे? शीर्षाभिमुख होंगे। ये छोटे से जो रिकैप बताया हमने, इसी पर पूरा वीडियो बेटा पड़ा हुआ है। सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को बढ़िया गौर से देखिए, और जब आप वो चीजों को देखा करिए तो नॉर्मली ये कोई मूवी या कोई कॉमेडी शो का वीडियो नहीं बेटा, ये आपके सिलेबस, आपके एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है। तो आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठा करिए, ठीक है ना। चीजों को देखिए, जो चीजें आपको अच्छी लगे, ये कुछ अच्छी बात है यहाँ पर, तो उन वीडियो को पॉज करके पहले उसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। खाली लेट करिए, लेट गए आराम से देख रहे हैं, घर वाले के दिखाओ काम, पढ़ाई कर रहे हैं मोबाइल से, ठीक है ना। क्योंकि बिना, अगर आप कॉपी पेन के बैठोगे तो चीजें मैथ है, देखने से नहीं आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन बन पाओगे। तो आइए 6.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 सवाल हैं, इसमें थोड़े विकल्प वाले हैं, इन पर गौर कर लिया जाता है। क्या है? यदि रेखाएं किसी एक ही रेखा पर लंबवत हों तब वे रेखाएं आपस में, 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन की जरूरत चलिए बाद में देखते हैं। सवाल कह क्या रहा है कि यदि रेखाएं, यानी कई सारी रेखाओं की बात कर रहा है, वो सारी रेखाएं क्या कर रही हैं? किसी एक ही रेखा पर लंबवत हैं। तो एक रेखा हमने खींच ली ऐसे, अब देख रहे हैं इस पर कई सारी रेखाएं हम गिरा रहे हैं, लेकिन इन सभी रेखाओं की क्वालिटी क्या है? ये सभी रेखाएं हमारी इस रेखा पर क्या हुए? लंब है। लंब होने का मतलब कई डिग्री कोण? कितना डिग्री कोण बताओ ना। अगर ये लंब है तो इसका मतलब ये हमारी इस रेखा पर 90 डिग्री कोण बना रही है। अच्छा, 90 डिग्री जैसे हमने इस तरफ दिखाया, क्या इधर नहीं है 90? इधर भी तो 90 होगा ना, 180 होगा ना, रेखीय युग्म है। अब जरा देखो, क्या ये सभी रेखाएं आपस में समांतर होंगी? जवाब दो ही हो सकते हैं, हाँ या तो ना।
हाँ तो क्यों, ना तो क्यों, दोनों में क्यों का जवाब अगर आपके पास है तो आपको कॉन्सेप्ट पता। संगत कोण मिला लो, अगर ये दोनों समांतर रेखा है तो इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, यही दिमाग में और फीड करना है, क्योंकि बच्चे हमेशा इंतजार इसी चित्र का करते रहते हैं और जरूरी नहीं है हर बार चित्र आए। दो समांतर रेखा दे करके उसने सीधे यहां पर ऐसे कर दिया, क्या ये वो कहानी नहीं है? हाँ ये वो कहानी है, बस इसमें अगर ये आगे नहीं बढ़ा, इधर वाले कोण नहीं है थोड़ा, लेकिन कुछ तो है। तो क्या यहां पर इतनी कहानी नजर आ रही है? अगर ये दोनों मान लीजिए कुछ समय के लिए कि हमारी समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा है तो ये क्या कर रही है, ये नीचे वाली रेखा जो है इन दोनों को ही काट रही है, प्रच्छेद कर रही है। तो अगर आप प्रच्छेद कर रहे हो, ये देखिए ऊपर की तरफ बना हुआ, ये यहां बना, ये दोनों ही संगत कोण है कि नहीं? और संगत कोण बराबर है, दो ही चीज है। अगर संगत कोण बराबर है तो पक्का है कि वो जो दो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, तभी संगत कोण बराबर है। कंडीशन दोनों तरफ से सुनिए, यदि दो समांतर रेखाएं हैं उनको तिरछी रेखा काटती है तो जो संगत कोण बनते हैं वो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उल्टा दोहराइए इसको, आपकी मत बोलिए कि समांतर रेखाएं हैं, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रच्छेद करे, क्या बोलना है? यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रच्छेद करे तो वहां बनने वाले संगत कोण जो होते हैं अगर बराबर हैं तो पक्का है वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। इस बात की कंफर्मेशन के लिए एक बार सुनिए ध्यान से कि अगर ये दो रेखाएं हैं, इनको कोई तीसरी प्रच्छेद कर रही है तो ये वाला कोण संगत कोण है। समझ रहे हो? अरे मत बताओ तुम दोनों यार कि समांतर हैं कि नहीं है, हमें नहीं चाहिए समांतर। आज समांतर नहीं भी होगी तब भी ये दोनों कोण हमारे कैसे कहे जाएंगे? संगत कोण कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? ठीक है, आप दोनों संगत कोण हो, मतलब ये तिरछी रेखा है तो पक्का तुम दोनों को काट रही है, लेकिन तुम दोनों भी देखने में समांतर नहीं लग रही है, तुम दोनों भी कहीं ना कहीं कटोगी। जब कटोगी या कट रही होगी इससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर आप दो रेखाएं हैं और तीसरी रेखा दोनों को काट रही है तो आप संगत कोण हैं। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों समांतर है तो संगत कोण बराबर भी होंगे, लेकिन अगर आप दोनों समांतर नहीं, संगत कोण बराबर नहीं। संगत कोण बराबर है तो रेखाएं पक्का है क्या होंगी? दोनों समांतर होंगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो पक्का है संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। सेम यही क्वालिटी आपके जेड के साथ भी है, ठीक है ना? यहां भी देखिए, अगर हम नहीं बना रहे हैं तो अगर ये दोनों रेखाएं लग रही हैं समांतर ना, लेकिन लगने से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए ना। क्या सबूत? ये बन रहे हैं आपके एकांतर कोण। अगर दोनों रेखाएं नहीं भी समांतर है तब भी इन्हें क्या कहा जाएगा? एकांतर कोण कहा जाएगा। लेकिन अगर समांतर ये हो गई तो वो दोनों एकांतर कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। बस इतना सा फर्क है, समझ में आ गया? संगत कोण एकांतर कोण हमेशा इसी आकृति के रूप में बनते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो आपस में बराबर कब होते हैं? जब वहां पर ये कंडीशन आए कि दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो, तीसरी रेखा उनको क्या करे? प्रच्छेद करे। समझ में आ गया? क्योंकि आगे क्वेश्चन हमें ये भी मिल सकता है, सिद्ध कीजिए दोनों रेखाएं समांतर हैं, कोण दे दिए गए। अगर वो दोनों रेखाएं समांतर हैं तो आप देखोगे कहीं ना कहीं कोई तिर्यक रेखा उनको काट रही होगी और उनके चाहे एकांतर कोण बराबर कर देना। अगर एकांतर कोण आप किसी नियम से बराबर कर लेंगे तो लिख देना चूंकि ये एकांतर कोण बराबर है तो निश्चित रूप से दोनों रेखाएं क्या है? समांतर हैं। या फिर उनके संगत कोण बराबर करके दिखा देना तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में मैं खाली इतना बताना था कि अगर एक रेखा है उस पर कई रेखाएं हैं जो क्या है? एक ही रेखा पर लंब है। एक ही रेखा पर लंब होने का मतलब देखो ये इसके संगत कोण है, इधर से भी सब संगत कोण बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब अगर हर रेखा पर संगत कोण का नियम लागू हो रहा है, संगत कोण बराबर, निश्चित रूप से आपकी रेखाएं भी क्या होंगी? सभी समांतर होंगी। क्लियर हुआ? 4 ऑप्शन थे, इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। एक रेखीय होती हैं, समांतर होती हैं, लंबवत ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं? दूसरा है यदि दो कोण परस्पर पूरक हैं तो प्रत्येक कोण है। कह रहे हैं यदि दो कोण है, क्या है? देखो सवाल लगाने में तब मजा आता है ना जब अपनी नींव मजबूत हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसने पूरक की बात की तो पूरक पहले छोड़ो, सवाल गया बाद में, पहले पूरक आ जाओ। पूरक होते क्या हो तुम? पूरक वे होते हैं कि भैया दो कोण हो, दोनों को जोड़ने पर कितना आए तो हम कहेंगे दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अब बोलो कहानी क्या पूछ रहे थे? कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया। कह रहे यदि दो कोण है, ठीक है दो कोण है, क्या है? परस्पर पूरक है, यानी इसका पूरक ये है, इसका पूरक ये है। तो भैया अगर तुम 40 डिग्री हो गए, तुम्हारा पूरक कौन होगा? 40 का पूरक 50 है, 50 का पूरक क्या होगा? 40 होगा।
लेकिन एक चीज है इनमें, यदि दो कोण परस्पर पूरक है, परस्पर मतलब एक दूसरे के, वो उसका पूरक, ये तो हमेशा रहता है पूरक में, तब प्रत्येक कोण है समकोण। क्या 90 हो सकता है? ये 90 90 का पूरक क्या होगा? 0 होगा, 90 तो नहीं हो सकता। फिर न्यून कोण, ये बात तो सही, 45 डिग्री बैठ रहा है। रिज कोण संभव ही नहीं है, क्योंकि रिज कोण कहां बनेगा? 180 डिग्री होता है रिज कोण। परावर्तित कोण, परावर्तित कोण क्या होता है? जो 180 के भी ऊपर हो। इन दोनों कोण का कोई चांस नहीं, न्यून कोण हमारा सही जवाब। ठीक है। तीसरा है, एक कोण जिसकी माप 180 से, एक कोण जिसकी माप, एक कोण है जिसकी माप जो है 180 डिग्री से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम है, कहलाता है, बताया था हमने आपको, बृहत कोण, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल या परिवर्तित कोण। परिवर्ती या परिवर्तित कई भाषाएं हैं, समझ में आ गया? 180 से ज्यादा 360 से कम, याद है? ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? परावर्तित कोण लिखे हैं, असल बात उसे क्या लिखना चाहिए? परिवर्ती लिखना चाहिए। सवाल नंबर 4 से अपने सवाल की शुरुआत करते हैं, जो अब थोड़े अच्छे सवाल हैं। 12 सवाल हैं टोटल, प्रयास किया जाएगा सारे खत्म हो जाए। 3 सवाल विकल्प वाले थे, जाइए चौथे पर बात करते हैं। एक आकृति दे रहे हैं, आइए पहले आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार से 2 रेखाएं हैं, आई हुई हैं यहां तक, बढ़िया। यहां पर इनके एरो है, एक का नाम डी यहां लिखा गया है, और एक का, यदि बिंदु करके लिखा होता तो उस बिंदु पर स्पेशली नाम होता, बी और डी दे दिया, मतलब ये क्या है? 2 रेखाओं का नाम है। अब रेखा हो, किरण हो, क्या हो, यहां से कट रही है, थोड़ा तिरछी आ रही, यहां से ये भी थोड़ी तिरछी आ रही है, और ये तिरछी आकर के दोनों क्या कर रही हैं? एक दूसरे से मिल रही हैं। मिल गई? चलिए, अगर ये दोनों मिल गई तो यहां भी कुछ कोण बन रहा होगा, इसका नाम है ई। पहले बिंदु का नाम फिक्स कर लीजिए। यहां भी एक पॉइंट मुड़ गई है ना, ये ए हो गया, ये क्या हो गया आपका? सी है। ये क्या है? इस बिंदु का नाम सी है। आइए देखिए कोण कहां कहां बन रहा है। एक कोण यहां बन रहा है, एक यहां भी बन रहा है ना, एक यहां, 3 कोण बन रहे हैं। तीनों में से इसने ए पर बताया कि 105 डिग्री का कोण बन रहा है। कितनी डिग्री का? 105 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहां पे बता रहे हैं ये x डिग्री का कोण बन रहा है। पक्का पता चल गया, x का मान पूछ रहे होंगे। और फिर और क्या बता रहे हो? नीचे में बता रहे हैं, देखो कितना है? 25 डिग्री है। बहुत छोटा लिखा है भाई। क्या डिग्री कोण है? 25 डिग्री। समझ में आ गया? बोला तीसरा कोण पहुंच रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट तो जो भी हमने आपको बताया सारे हमारे दिमाग में है ये, ठीक है ना। अब यहां पर ये देखना है यार, ये 2 रेखाएं जो है कुछ, हाँ देखो एक चीज जो मेन थी, ए बी समांतर सी डी। एक चीज दे रखा है कि जो ए बी रेखा है वो किसके समांतर है? जरा देखा हमने रेखाओं पर क्या इशारा किया, क्या संकेत बनाया? इस संकेत बनाने से लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं या नहीं। ये अगर इस प्रकार से सिंबल हमने बता दिया तो पक्का है ये दोनों रेखाएं क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर है तो किसका मान निकालना है? यक्स का मान निकालना है। भाई आप दोनों समांतर हो, क्या आप दोनों को कोई काटने वाली तिरछी रेखा है? कोई है ऐसी रेखा यहां पर जो दोनों को परिच्छेद कर रही हो? अभी तक चित्र में नहीं है। यहां से एक तिरछी रेखा निकल रही है, तिर्यक रेखा निकल रही है, लेकिन वो इस रेखा की जो मुड़ी हुई रेखा उसको मिल रही है, दोनों इस समांतर रेखा को नहीं काट रही है। तो क्या करें बताइए? कुछ जुगाड़, कुछ है दिमाग? या तो इन दोनों से होती हुई रेखा कीजिए, इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी आपको। या इस रेखा को जो ये सीधी आई थी, इस रेखा को अगर इसे आप बढ़ाओ नीचे की तरफ तो देखो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? 25 डिग्री अभी हटा दीजिए कुछ देर के लिए, छोटा यहां बना देते हैं भैया, ये 25 डिग्री, या बाहर ही लिख देते हैं 25 डिग्री कोण है आपका। इस रेखा को हमने बढ़ा दिया कहां तक? यफ तक मान लीजिए बढ़ा दिया, देख रहे हैं? तो अब जैसे ही हमने इसको बढ़ाया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो रेखा यहां तक थी ए तक, वो इससे है, और ये वाली जो रेखा थी यहां तक आई है, ठीक है ना। अब इन दोनों को ये तिरछी रेखा काट रही है कि नहीं काट रही है? देखो दोनों समांतर रेखाएं हैं और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा काट रही है तो पक्का यहां पर कई सारे कोण हमारे बनने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या बनता है, और उनके बनने से क्या यक्स का कुछ मसला हल होगा?
भाई साहब चित्र थोड़ा व्यवस्थित नहीं बना, नहीं तो और बढ़िया से होता। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है। क्या ये त्रिभुज है कि नहीं है? और इस त्रिभुज में ये कोण 25 डिग्री है। न ये पता है न ये पता है, लेकिन एक चीज पता है, तो आप त्रिभुज के बहिष्कोण हैं। किसी त्रिभुज में अगर किसी भी भुजा को बढ़ा दो, ये वाली भुजा आपने बढ़ाई है ना, तो इसके बगल वाली जो भुजा है, इस भुजा और ये बढ़ाई गई भुजा के बीच में जो कोण होता है, वो कौन सा कोण होता है? बहिष्कोण होता है। क्या होता है वो? कौन सा कोण होता है? एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण होता है। और बहिष्कोण की खास बात क्या होती है कि ये अपने अंदर में जो इसके तीनों हैं, ये अपने पड़ोसी को छोड़ करके अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या है बहिष्कोण पर में? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण। ठीक है ना? आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो। क्या होता है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यहां पर किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः माने अंदर में आए तो 3 कोण मिले, लेकिन अंतः सम्मुख, सम्मुख तो यही दोनों है ना। किसी त्रिभुज का अगर बड़े में बना लेते हैं, अगर ये बड़ा सा त्रिभुज है हमारा और हमने यहां पर इस रेखा को बढ़ा दिया, तो यही तो बना बहिष्कोण। ये बहिष्कोण अपने अंतः सम्मुख कोण, यही तो इसके अंदर के दोनों सम्मुख कोण है। ये तो पटीदार है, बगल वाला पड़ोसी है ना। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के क्या होता है? अगर ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, ये z है, तो क्या नियम बनेगा? z बराबर किसके? x प्लस वाई के। ये है आपकी बहिष्कोण परिमेय। ठीक है ना? अगर ये बहिष्कोण परिमेय है तो हम देख रहे हैं यहां पर निश्चित रूप से ये वाली रेखा देखो हमारी, देखो बढ़ाई हुई है। ये कोण बहिष्कोण है कि नहीं है? ये बहिष्कोण अगर कोण है, x बहिष्कोण है, तो अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। ये 25 और यहाँ पे z डिग्री कोण बनेगा उसके बराबर होगा, उनको जोड़ने पर आएगा। समझ पा रहे हो? अगर उनको जोड़ने पर आएगा तो भैया अब x को जितना निकालना इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट कौन है? ये। अगर ये वाला कोण पता चल जाता तो काम बन जाता। ये वाला कोण कैसे करोगे बताओ? आपको कौन सा कोण चाहिए? यहां से आप क्या किए हो? एक और रेखा मिलाए हो ना, ये किए हो नए फिगर में, और यहां से जो ये रेखा मिलाए हो आपको ये वाला कोण चाहिए। चलिए बताइए कैसे निकालोगे ये वाला कोण? यहां पर इसको भी थोड़ा बढ़ा के देख लीजिए। दोनों समांतर रेखा तिरछी रेखा काट रही है ना, ये किसका संगत कोण है? ये दोनों क्या संगत कोण है? फिगर देखिए बेटा, बार बार दिक्कत हो रही है। फिगर देखकर हमें खुद लग रहा है बड़ा गड़बड़ बना है फिगर, इसी पर से थोड़ा गड़बड़ा गया है। फिगर को हम फिर से साफ बनाते हैं ताकि चीजों को आप बढ़िया से समझो। यहां तक देखिए दोनों किरणें आई हुई हैं, ठीक है ना। यहां के बाद ये हल्का तिरछी ऐसे गई और ये भी पूरा तिरछी गई। चलो अब क्लियर हुआ? बढ़िया। अब इस रेखा को ये इन्होंने दिया है x डिग्री कोण, ठीक है, और ये कोण कई डिग्री दिया है? 25 डिग्री कोण। हमने कहा था कि इस भुजा को क्या कर लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चाहे यहीं तक रोको चाहे पूरा बढ़ा लो, ठीक है ना। अगर यहीं तक रोकोगे तब भी समझ जाओगे। अब ध्यान से देखो, ये इस प्रकार के चित्र है, वो उतना स्पष्ट नहीं है कि तुरंत आपको सामने से सब कुछ दिखाई दे रहा है। इनमें ध्यान लगाना होगा आपके। कौन सी समांतर रेखाएं हैं आपकी? एक AB है, दूसरी कौन सी है? CD है। और यहां पे क्या था? E था ना। हमने जहां तक बढ़ाया वहां तक मान लेते हैं, कहां तक बढ़ाया हमने? F पर मिला दिया। ठीक, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं कि जो नई कलाकारी हमने खुद की है। सवाल में दिया नहीं गया था, हमने अपने सोल्यूशन के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने C को बढ़ा दिया, या कह सकते हो आप DC भुजा को, या DC भुजा को कहां तक बढ़ाया? F तक बढ़ाया। एक लाइन लिखेंगे। हमने एक चीज कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया कि यहां वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण और ये वाला, ये दोनों कोण जुड़ करके x के बराबर होंगे, क्योंकि ये बहिष्कोण है। अब हमें अगर ये कोण मिल जाता है तुरंत हम बता देते x का मान। ये कोण मिलने के लिए जरा 125 डिग्री से पूछो, 105 डिग्री से पूछो, क्या तुमने और इसमें कोई रिश्ता है? बोलेंगे कैसा रिश्ता? इस रेखा को तुरंत सामने से इसे बढ़ा दो, ठीक है ना। इस रेखा को रफ करो अपना, सोचो कि एक नया फिगर बनाओ अपने इस डिजाइन वाले मॉडल पर। इस रेखा को हमने पूरा बढ़ा दिया, AB है, और ये कौन सी हमारी है? CD है। अब A से लेकर F तक एक रेखा जा रही है कि नहीं जा रही है? मान लो यहीं तक जा रही है रेखा, यही है। क्या अगर ऐसा बनाए कोई दिक्कत?
यहां पर ए, बोलो, और इसने जो काटा है आपको, ये वाला कौन सा बिंदु बन रहा है आपका? यफ है कि नहीं है? यफ है ना? अरे ये देखो, देखो जितना हम गाढ़ा कर रहे हैं उतना देखो, ये आपकी यहां तक समांतर रेखा है, ये पूरी समांतर रेखा आपकी पूरी यहां तक आई हुई है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। बताओ, देखो अब नजर आया? अगर ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको संगत कोण लग रहा है कि नहीं? ये भी समांतर रेखा के इस तरफ दाहिनी तरफ, ये भी समांतर रेखा के दाहिनी तरफ, ये तिर्यक रेखा के ऊपर है, ये भी तिर्यक रेखा के ऊपर, बना संगत कि नहीं? ये दोनों कोण कैसे हैं? संगत हैं। j डिग्री का ये होगा उतनी ही डिग्री का ये भी होगा, इसका मतलब 105 डिग्री का ये भी होगा। अगर ये 105 है, ये 105, ये सिर्फ 25 है, 105 25 जोड़ो कितना हो गया? 130 डिग्री। तो भैया यक्स तुम्हारा मान कितना है? लिखने की जरूरत पड़ी, लेकिन दिमाग लगाना पड़ा ना, कुछ स्वयं भी रचना करनी पड़ी। जरूरी नहीं कि सवाल में चित्र में जो बना कर हमें दे दिया गया वही हमने उतार के छाप लिया, उसी से काम बनेगा। ठीक है ना? धीरे धीरे आप ज्यामिति की तरफ बढ़ रहे हो तो बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी जिनमें आपको दिए गए चित्र में क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी? रचना, कंस्ट्रक्शन, किसी भुजा को मिला करके कुछ नई चीज, ताकि जो चीजें हमारी नजरबंद की जाती हैं। देखा होगा गांव में कुछ खेल आता है मदारी वाला, नजरबंद वाला, तो जो चीजें हमें नजरबंद की गई हैं, सोच रहे हैं सवाल वाला सोचता हम देख ना पाए, उनको दिमाग लगा के हमें देखना होगा, परखना होगा, समझना होगा। ठीक है ना? सबसे मेन बात, जो भी चीजें समझना है अलग से उसका एक डायग्राम बना के वहां समझने का प्रयास किया करो बढ़िया से। इतनी चीजें क्लियर है सबको? बोलो। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को अगर लिखना है तो देखिए लिखने का तरीका क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट तो गिवन पॉइंट ज्ञात है। क्या ज्ञात है हमें? उपर्युक्त चित्र में। अब यार चित्र वाली डिटेल क्या लिखो, या लिख लेते हैं गिवन कि ए बी रेखा क्या है हमारी? ए बी रेखा समांतर है किसके? सी डी के। ए बी समांतर किसके है? सी डी के। कोण बी ए ई तक, क्योंकि पहले ये सी एफ नहीं था ना, या इतना ही कर लो, बाकी तो चित्र में जानकारी है ही। ठीक है ना? यहां भी देखिए समांतर का सिंबल आपने लगा ही दिया, चाहते तो इसको बिना लिखते। ठीक है ना? फाइंड क्या करना है? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ एक्स। जितना लिख लोगे इतना जानते हो, वैल्यू मतलब मान। ठीक है ना? अब यहां पर कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब बताइए, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है भैया? हिंदी मीडियम वालों को भी हम ये सारी चीजें ऐसे ही करते हैं ताकि देखने में थोड़ा और उनका लेवल अच्छा लगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? रचना। ऐसी चीज जो सवाल में नहीं थी, आपने अपने मन से की है। ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, वैल्यू। ठीक, चलिए ठीक है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, या फिर यहां पर आप वैल्यू ऑफ एक्स हटा करके ये भी कह सकते थे एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये उतना बढ़िया नहीं लग रहा जितना बढ़िया वो लग रहा था। या हिंदी में अब कहेंगे सारी चीजें इंग्लिश, तो उसको क्या हिंदी में लिखे? टू फाइंड वैल्यू ऑफ क्या? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और कंस्ट्रक्शन कर क्या रहे हो आप? रचना कर क्या रहे हो? क्या रचना कर रहे हो बताओ? आपने सी एफ को मिलाया। क्या लिख देंगे? सी एफ को मिलाया। और ये नहीं कि यही लाइन लिखोगे, और भी कुछ लिख सकते हो। क्या? कि रेखा डीसी को, क्योंकि बढ़ा नीचे की दिशा में रहे हैं, नहीं सीधी नहीं बोलेंगे, रेखा डीसी को एफ तक बढ़ाया, ये भी कह सकते हो। समझ गए इतनी बात? चलिए आगे। अब यहां पर शुरू करेंगे। अगली स्टेप क्या रहेगी आपकी? सॉल्यूशन, हल। ठीक है ना? गिवन में ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है भैया? ए बी समांतर सी डी है, बाकी ऊपर की जानकारी ऊपर है, कोण और की। क्या फाइंड करना है? सिद्ध करना हो तो लिखते टू प्रूव। अगर कुछ फाइंड करना है, ज्ञात करना, लिख देंगे टू फाइंड। जो ज्ञात करना है वहां लिख दिए कंस्ट्रक्शन। अगर कुछ हमने अपने मन से चित्र में किया है तो अपने मन से किया है। फिर अब देखिए सबसे पहली बात क्या बताएं? सबसे पहली बात हम यही बता दें कि ये दोनों कैसे हैं? संगत कोण है। ठीक है ना? अब यहाँ पर संगत कोण है अगर, तो संगत कोण तो सब देख रहे हैं, संगत कोण बराबर भी है। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है? समांतर भी। तो समांतर रेखा शुरू करें अपनी कहानी। क्या कहें? कि चूंकि, क्या चूंकि? क्योंकि ए बी दिया है किसके समांतर? ए बी समांतर किसके है? और अगर ए बी और सी डी समांतर थे तो सी डी को ही तो बढ़ाया गया है नीचे।
तो हम कह सकते हैं डीएफ भी समांतर होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं तो हमारी ए बी रेखा और किसके समांतर होगी? डी एफ। बोलो डीएफ के भी तो समांतर होगी, क्योंकि उसी को बढ़ाया गया है। ये समझ में आई लाइन? भाई जैसे कहो आपकी ये रेखा इसके समांतर है, तो भैया इसको थोड़ा और लंबा कर दोगे कि आप समांतर नहीं है, ये पूरी रेखा समांतर है ना, इसको चाहे आगे बढ़ा दो चाहे पीछे बढ़ा दो। समझ पाए इतनी बात को? समांतर है। फिर और क्या? फिर अब जैसे समांतर है तुरंत इन दोनों कोणों का जिक्र करो। इस कोण का नाम बोलो, क्या लिखोगे? बी ए एफ तक चले, ई तक भी जा सकते, कोई बात नहीं। बी ए एफ, कोण बी ए कोण बी ए एफ, यानी ये वाला कोण है ना, किसके बराबर कौन लिख रहे चाह रहे हो? कोण डी एफ ई। डी से इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपने बताया यहां पर डी एफ के बराबर, ठीक है ना। सी एफ लिखा हो तो सी एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन छोटा सही नहीं लग रहा, पूरा बड़ा ले लेते हैं। तो डी एफ ई किसके बराबर है? कोण डी एफ ई इसके बराबर है। क्यों बराबर है भैया? क्यों? रेखा समांतर है, पहला कारण यहां दे दिया, और दूसरा बता दे रहे हैं क्यों बराबर समांतर है। तो संगत कोण है दोनों, और रेखा समांतर होने पे क्या होती है? संगत कोण बराबर होते हैं। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये 105 डिग्री का है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 105 डिग्री का। बराबर ही लिखी दो सीधे, बराबर क्या डिग्री? 105 डिग्री। ब्रैकेट में क्यों बराबर थे भैया? संगत कोण था। क्लियर है इतना? आगे देखिए चलो, अब क्या देखना है आगे आपको कि ये 105 डिग्री हमें यहां मिल गया ना, ये वाला कोण कितना हो गया? 105। अब यहां लिखेंगे, ये बताएंगे पहले बहिष वहिष कोण है, इसे नहीं डायरेक्ट जोड़ के लिख देंगे। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज सीईएफ में, त्रिभुज सीईएफ में देख रहे हो कि क्या लिखा हमने? त्रिभुज सीईएफ में। इस कोण का नाम बताओ पहले, क्या नाम है इसका? कोण डीसीई में कोण डीसीई क्या है? बहिष कोण है। या ऐसे लिखते हैं यार कि कोण डीसीई, कोण डीसीई त्रिभुज सीईएफ का क्या है? बहिष कोण है। समझ पाए इस लाइन को? क्या लिखा हमने? हमने कहा भैया जो कोण आप डीसीई हो, यानी x डिग्री वाले जो हो, आप क्या हो? आप हमारे त्रिभुज सीईएफ के बहिष कोण हो। सीईएफ के क्या हो? हमारे आप बहिष कोण है, ठीक है ना। तो अगर आप बहिष कोण है तो बहिष कोण पढ़ने कहती है कि कोण आपका ये जो डीसीई है, ये कोण किसके बराबर होगा? अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर। किसी त्रिभुज का बहिष कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब क्या है? ये वाला कोण, इसके अंतः सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। इसका नाम अगर लिखना चाहें तो सीईएफ, कोण सीईएफ प्लस इस कोण का नाम सीएफई। बोलो, कोण सीएफई। ये क्या है? डीसी x डिग्री कोण है ना। सीईएफ कितना है? सीईएफ 25 डिग्री, और वो कितना आया है अभी अभी? 105 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। यही आपका आंसर। समझ में आ गई बात? हो गया इतना? आइए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि भैया दो रेखाएं हैं। क्या है? दो रेखा है। यदि एक रेखा, सवाल चाहे तो नोट कर सकते हैं, यदि एक रेखा दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर लंब है, कह रहे यदि एक रेखा है और दो समांतर रेखाएं हैं, ये होगी हमारी दोनों समांतर रेखाएं। अब कोई एक रेखा मतलब कुल मिलाकर तीसरी रेखा है, वो क्या है कि इनमें से किसी एक पर ही लंब है। यहीं तक आई और इस पर क्या हो गई? लंब हो गई, ठीक है ना। तो सिद्ध कीजिए कि वह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। हमें यह सिद्ध करना है कि अगर ये आगे बढ़ती तो दूसरी पर भी क्या होती है?
सही दिख रहा है कि नहीं? लंब होती कि नहीं होती? क्योंकि अगर आगे बढ़ती तो आप दोनों समांतर है बता दिए हो, समांतर को ये तिरछी आ रही, काटने आ रही है, प्रच्छेद करने आ रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होता कि नहीं होता? यहां अगर 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री होता है ना। अब इस बात को लिखित माध्यम से कैसे? ऐसे सवालों को जितनी आसानी से आप बता देते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है खाली लिखने में, देखने में देखो जैसे सवाल मिला तुरंत हाँ भाई हो जाता है, लेकिन सिद्ध करके दिखाओ, पूरा बकायदे इनको व्यवस्था से पूरा ले चलना है। तो चलिए ऐसा करने के लिए हम इन रेखाओं का पहले नाम ले लेते हैं यल और यम, और इसका क्या नाम ले लेते हैं? यल कर लें इसको, यल यम, ठीक है ना। और इस बिंदु का भी कुछ नाम रख लेते हैं, ओ और पी। और लेकिन याद रखना ओ से पी तक जब बढ़ाओगे तभी तो पता चल पाएगा। तो ओ से पी तक बढ़ाना ही हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन है, रचना है कि नहीं? रचना वाली कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा ना कि हमने आपकी रेखा यन को कहां तक बढ़ाया। पहले वो ओ तक ही थी, अब उसको कहां तक बढ़ा लिया है? पी तक बढ़ा लिया है। गिवन पॉइंट में क्या लिखे? ज्ञात है रेखा, ज्ञात है दो समांतर, ज्ञात है रेखा यल समांतर यम। कम से कम करने का प्रयास करो, शॉर्ट करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गिवन पॉइंट में क्या लिख लें? क्या ज्ञात है कि रेखा यल जो है ये समांतर है किसके? यम के। यल समांतर है किसके? यम, ठीक है ना। तथा यन, तथा एक चीज और ज्ञात है, तथा यन वाली रेखा यन तथा रेखा यन, रेखा यन क्या करती है? रेखा यन यल पर लंब है। किस पर लंब है? एल पर लंब है। एल पर क्या है? लंब है, ठीक है ना। फिर यहां पर सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या करना है? सिद्ध करना है। टू प्रूव में क्या सिद्ध करना है? कि रेखा यन, रेखा यन जो तिरछी रेखा है वो किस पर लंब होगी? रेखा यन यम पर भी लंब होगी। यम पर भी क्या होगी? लंब होगी। यही बात हमें सिद्ध करके दिखानी है। कुछ रचना करना पड़ेगा ना, कि बिना रचना हो जाएगा? करना है ना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन रचना कर रहे हैं हम। क्या रचना कर रहे हैं? रचना में क्या लिखे? कि रेखा, कौन सी रेखा? रेखा यन को कहां तक बढ़ाया है? पी तक। पी तक बढ़ाया, पी तक बढ़ाया। समझ में आ गया? रेखा यन को हमने पी तक बढ़ाया। अब इसका सोल्यूशन है। आइए सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में किस बात का जिक्र करें, किस तरीके से हम कुछ कहें कि सिद्ध हो जाए ये कोण भी 90 डिग्री है। सिंपल सी बात ये तो है। अरे कोई ये आकर कह दो कि ये भी कोण 90 डिग्री होगा, बस मान लेंगे दुनिया कि हमारी रेखा यानी यम पर भी लंब है ना। और ये कोण 90 डिग्री करने के लिए दोनों रेखा समांतर है ही, और ये तिर्यक रेखा आई है। बता दो चूंकि यल समांतर यम है भैया, और रेखा यन दोनों को प्रच्छेद करती है, अतः ये वाला कोण संगत कोण है जो बराबर होंगे। ये 90 डिग्री का, अतः ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होगा, अतः रेखा यन यम पर भी लंब होगी। प्रूफ। देखा, बातों ही बातों होगी सारी कहानी। आइए इसको अंजाम देते हैं। तो कैसे? पहले चूंकि यल समांतर है किसके? यम के, तथा रेखा यन क्या करती है? रेखा यन इन्हें क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अगर रेखा यन इन्हें प्रतिच्छेद करती है तो कोण, अब इस कोण का अगर नाम लिखना है तो हो सकता है ना यल ओ, कोण यन ओ एल। अब यही थोड़ी बात गड़बड़ हो रही क्योंकि इन रेखाओं का नाम है, यहां पर बिंदु लेकर लिया गया तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है ना, कोण स्पष्ट नहीं हो पा रहा ना, बोलो। चलो, कोण यन ओ यल। भैया नाम ले लो यार, क्योंकि जब अंदर से आवाज आए ना तो मजा नहीं आता। इसका नाम क्या रख लेते हैं? चलो ए, स्मॉल ए रखना ठीक नहीं, कैपिटल ए कर लेते हैं। ए ओ, यहाँ पे क्या कर लेते हैं? बी। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं? सी। पहले से सब लिख चुके, कोई बात नहीं। यहाँ पे सीधी कोण कौन सा? ए ओ बी। कोण ए ओ बी बराबर होगा किसके? कोण, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण ओ पी सी के। कोण ओ पी सी के, कोण ओ पी सी के। और कितने के? एक 90 है, दूसरा भी क्या होगा? 90 होगा। क्यों बराबर हो गए? क्या रीजन था? क्योंकि संगत
कोण है। क्या है ये? संगत कोण है। अगर बराबर है अर्थात, यहां पर फिर अर्थात कर देंगे या फिर अतः ही लिख दो। अतः ये जो हमारी रेखा यन है ये लंब है किस पर? यम पर भी लंब होगी, ठीक है ना। अतः रेखा यन, अतः रेखा यन किस पर लंब होगी? यम पर भी क्या होगी? लंब होगी। प्रूव। ठीक है, बस इतनी सी कहानी लिख देनी है। लिखने में देखो थोड़ा बड़ा हुआ, समझने में तुरंत समझ गए थे आप। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न आकृति में आकृति दी गई है, आकृति को बना लेते हैं, फिर उसके बाद में इनकी कहानी की डिटेल करते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फिगर इस बार थोड़ा देखिए बढ़िया है, थोड़ी जटिल व्यवस्था बनाई गई है। एक रेखा देखिए यहां पर है और ठीक नीचे भी एक रेखा है। इन रेखाओं पर दो बिंदु लिए गए हैं, ओ ओ आर एस, ओ ओ आर एस। दोनों बिंदुओं को ओ क्यू होगा, पी क्यू आर एस। फिगर गड़बड़ दे दिया है, कहां से सुधार किया जाए इसमें? चलो पहले चित्र बनाते हैं फिर सुधार। यहाँ पर एक बिंदु है, वहां से एक रेखा आई तो तिरछी रेखा आई, लेकिन यहीं तक आई बेटा वो, ठीक है ना। यहाँ से पूरा पूरा वो इसको नहीं काट पाई, यहाँ से मुड़ करके फिर इसको काट दिया। देख पा रहे हैं? इसका नाम क्या रख लिए हैं? ये एक्स। यहाँ पर क्या कर दिए हैं? यम। और यहाँ पर वाई। इस कोण यहाँ ऐसे बना दिए हैं, यहाँ भी ऐसे अंदर में बना दिए हैं, और यहां बनाकर कई डिग्री बता दिए हैं? 40 डिग्री। कितना डिग्री? 40 डिग्री। और कुछ नहीं बताए हैं। यम यक्स क्यू बताए हैं 135 डिग्री। यम यक्स क्यू, यम यक्स क्यू है 135 डिग्री। यहां पर P, यहां पर क्या है? Q, और फिर यहां पर R, और यहां पर आर एस तो बुक में भी वहां दे रखे हैं। इन दोनों जगह बेटा O और O दे दिया है। पी क्यू आर एस, या तो पी क्यू करते पी क्यू आर एस, ऐसे भी हो सकता था। देखते हैं अभी कहां फंसता है मामला। पी क्यू समांतर आर एस है, और पी क्यू और आर एस दोनों क्या है? आपस में समांतर है। कोण एम एक्स क्यू 135 डिग्री है। यम पर जाए तो यक्स तक तो पहुंच गई। अब क्यू अगर इधर मान रखा तो इस कोण की बात कर रहा है, और अगर इधर मान रखा होता तो इस कोण की, यहाँ पे कोण दर्शाया नहीं, निश्चित रूप से यहीं की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर छोटा कोण है, ये कोण बड़ा नहीं होगा। कितना है? 135 डिग्री। ये भी दे रखा है हमको। फिर यम वाई आर 40 डिग्री, यम वाई आर 40 डिग्री चित्र में दर्शाया गया है। कोण यक्स यम वाई, एक्स एम वाई। अच्छा, ये पूरा कोण जानना चाहते हैं, देख रहे हो? ये पूरा कोण कितना है जानना चाहते हैं। तो हमें तो एक चीज पता है कि अगर ये वाला निकल जाता, हमें पता है कि पूरा मिलकर के 360 है। अगर खाली यही अंदर है वाला पता चल जाता तो अभी हम क्या कर देते? उधर वाला 360 में से घटा करके अंदर वाला वो निकाल देते, बाहर वाला भी। लेकिन क्या इतना पता चल सकता है? इस कोण का मान पता है, इस कोण का हम चाहें तो यहाँ ये निकाल सकते हैं। ये 40 डिग्री है, टोटल 180 बनेगा, ये कितना? 140 हो जाएगा। लेकिन ये दो समांतर रेखाएं, लेकिन इनको काटने वाली रेखा तिरछी नहीं है। दो रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा। देख पा रहे हैं? ये क्या रेखा है? यहाँ पर दो रेखाएं हैं ना। तो एक काम करते हैं, ठीक है, आपका कोण बताते हैं। क्या नाम लिया था यहाँ पर? यम। क्या नाम लिया था यहाँ पर? यम। ये फिगर बहुत बार आता है, देखो ये काफी चर्चित चेहरा है, एक प्रकार से कह सकते हैं। इनमें एक बहुत तगड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। अगर वो कंस्ट्रक्शन जिसको याद रहती है वो सारी चीजें सॉल्व कर देता है। चाहो तो आप इसको बढ़ा लो कुछ आगे तक, ठीक है ना। अब देखो, बोला कि अगर इसको कुछ आप बढ़ाओगे तो क्या फायदा होगा? अरे फायदा ये हो जाएगा भैया कि ये दो समांतर रेखाओं, तिरछी रेखा ये हमारी पूरी काट दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये 135 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 135 होगा संगत कोण के हिसाब के नियम से।
और अगर ये 135 यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है कि नहीं है, तो ये अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। 135 और 40 जोड़ लो जरा, कितना हो रहा है, तो 40 और 30 70 5 75, यानी ये अंदर वाला कोण यार 5 डिग्री का होगा, क्योंकि इस त्रिभुज में 3 कोण 180 डिग्री तीनों होने चाहिए। 135 ये अकेले ले लिया है, लेकिन जिस अंदाज से दिखाई दे रहा है, सॉरी एक चीज गलत हो रही है, तभी हम कह रहे हैं अगर ये 135 है तो ये 135 क्यों होगा, क्या ये संगत कोण है? संगत कोण तो यहां नीचे आना चाहिए, रेखा को बढ़ाते तब आता ना। ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। क्या है ये, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, उनका योग 180 होता है। अगर ये 135 डिग्री है तो इसको 180 में से 35 घटाओगे, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। कितना जाएगा, तो ये कोण होगा 45, 45 और 40 जोड़ो कितना हो जाएगा, 85 डिग्री। इसका मान 85 डिग्री, 85 है, 360 में से 85 घटाओ, 60 उधर चला गया, और 25 और घटा दो, कितना बचेगा, 275। आंसर मिला लो, देख लो 275 डिग्री को। कितना दे रहा है एक्स वाई, एक्स एम वाई। सवाल नंबर 6, 85 डिग्री है, एक्स एम वाई पूछ रहा है ना। हाँ तो देखो दोनों बातें, एक्स एम वाई अगर उसने कहा तो हमें भी कंफर्म नहीं होता कि वो अंदर वाला पूछ रहा है या बाहर वाला पूछ रहा है ना, क्योंकि दोनों उसी नाम से तो जाने जाएंगे। एक्स एम वाई, बताओ एक्स एम वाई अगर कह रहे हो तो ये वाला कोण है, अगर हमें ये बाहर से तरह कोण दिखाना होगा क्या कहेंगे उसके लिए, एक्स एम आर करेंगे। एक्स एम आर करोगे तो इतने कोणवत हो गया 180 डिग्री। अगर हम कहे एक्स एम वाई तो ये बाहर वाला जो कोण हमने बताया इसका नाम क्या होगा, एक्स एम वाई ही तो होगा, बोलो। इसको बोल दिया जाता है क्या, रिफ्लेक्स या परिवर्ती, कुछ नाम, क्योंकि 180 से जो बड़ा रहता है। फिलहाल बात यहां अंदर की हो रही है। इधर देखो, अब अगर यही कोण आप आंसर बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इसका ही चला जाए। तो ये बताओ पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा जाए, पहले तो गिवन पॉइंट नोट करो। ज्ञात है क्या भैया, पी क्यू समांतर है किसके, बोलो, आर एस। पी क्यू किसके समांतर हैं, आर एस के समांतर हैं। अगर पी क्यू आर एस के समांतर हैं, अगर पी क्यू किसके समांतर हैं, आर एस के, तो और क्या बातें हैं, सारी बातें तो चित्र में दी गई हैं, सीधे सोल्यूशन करते हैं यार, हटाओ गिवन में नहीं है, 1 घंटा गिवन लिखो यहाँ पर। सारी बातें हमने सवाल में कर दी है ना, कौन सा हमें कोण दिया गया है, कौन सी रेखा किसके समांतर है, रचना खाली इतनी दी दी, रचना लिख लीजिए बस। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में तो फाइंड, क्या फाइंड करना भैया, एंगल एक्स एम वाई, यही फाइंड करना है ना। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर रखी है, कंस्ट्रक्शन में हमने किया है कि एक्स यम को कहां तक बढ़ाया है, यहां पर आर, आर तो ये वाला बिंदु है, आर सही से इसका क्या नाम रख दिया जाए, ओ कर दें, चलो इसका नाम क्या कर दें, एक्स। एक्स एम को कहां तक, ओ तक क्या किया, बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया, ओ तक बढ़ाया। अगर ओ तक बढ़ाया तो अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, अब बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, बढ़ा दिया तो ये दोनों कैसे कोण बन रहे हैं, बोलो। इधर तो कोई रिश्ता नहीं है ना, क्योंकि समांतर रेखा नहीं है। अब खाली इतना ही बढ़ाने पर ये वाला जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा, ये है क्या, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। सोल्यूशन स्टार्ट करो, और सोल्यूशन में क्या लिखो, चूंकि कोण, इस कोण का नाम बोलो जल्दी, कोण क्यू एक्स एम, क्यू एक्स एम, वह, इस कोण का नाम बोलो, कोण चाहे वाई से बोल दो चाहे जहां से, कोण वाई आर एम, वह कोण वाई आर एम, ठीक है ना। दोनों तिर्यक अब ठीक है, तिर्यक
अब ठीक है तिरक कि पहले ठीक था? दोनों कोण क्यू एक्स एम व वाई आर एम दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, है ना? दोनों तिर्यक रेखा के क्या हैं? एक ही ओर के कोण हैं भैया। जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण रहते हैं उन दोनों को जोड़ने से क्या मिल जाता है? 180 डिग्री। वे संपूरक होते हैं। क्यू एक्स एम 135 डिग्री कितना है? प्लस वाई आर एम पता नहीं कितना है, नहीं पता है भैया। नहीं पता है तो पढ़े रहो। टोटल कितना हो रहा है? अगर इसका मान निकालना है तो क्या करें? अब 180 में से 135 घटा दें, कितना आ जाएगा? बोलो। 45 डिग्री। अगर कोण वाई आर एम 45 डिग्री है तो अब एक कहानी और लिखनी है। क्या? बोलो। ये लिखना है कि भैया अब ये क्या है? बाह्य कोण या बहिष्कोण। कैसे कोण है? बहिष्कोण है। किसका बहिष्कोण है? त्रिभुज एमओवाई का। त्रिभुज एमओवाई का। फिर यहां चूंकि लिखेंगे। चूंकि कोण क्या पूछा है? एक्स एम वाई, यही पूछा है ना? क्योंकि कोण एक्स एम वाई जो आप डिमांड कर रहे हो वो कोण क्या है? क्योंकि कोण इतना त्रिभुज किसका? एमओ वाई का क्या है? बहिष्कोण है। क्या है? बहिष्कोण है। अगर वो बहिष्कोण है तो पक्का है बहिष्कोण क्या होता है? अपने अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बोलो। होता है बराबर। अगर कोणों के योग के बराबर होता है तो कौन कौन से कोण है आपके? एक कोण देखो, ये तो बगल वाला है, एक ये है, इसका नाम यम वाई ओ। कोण यम वाई ओ। इस कोण का नाम एम ओ आर। तो यम ओ वाई, आर यहां पर है, ठीक है ना? यम ओ वाई, यम ओ वाई, ठीक है? यहां गलती हो गई है। क्यू यक्स एम, क्यू कहां है? क्यू यक्स एम, ये तो ठीक है ना? प्लस वाई आर एम, वाई आर एम, वाई ओ एम होना चाहिए था। आर ये देखो बीच में कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है? वाई ओ। अब देखिए यहां पर, यहां भी हमने क्या लिख दिया? वाई ओ एम लिखे या यम ओ वाई? वाई ओ वाई, यम वाई ओ का मान कितना है? एम वाई ओ 40 डिग्री है। और ये कितना आया है? 45 डिग्री आया है ना? तो दोनों जुड़कर कितना हो गया? 85 डिग्री। तो कोण एक्स एम वाई कितना आ गया आपका? 85 डिग्री आ गया। यही आपका क्या हो गया? फाइनल। ठीक है? इस वीडियो में जो 2-3 क्वेश्चन लग पाए हैं, ठीक है ना, उनको ध्यान से देखिए, आप सब समझिए। मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो।